नमस्कार, मैं हूं गौरव शर्मा। आज मैं इतिहास का एक ऐसा पन्ना खोलूंगा जो भारत के चक्रवर्ती सम्राट और मौर्यवंशी सम्राट अशोक के गौरव की गवाही देगा। आज हम लौटेंगे 261 ईसा पूर्व में। यह वही समय है जब मगध के शासक अशोक और कलिंग के शासक अनंत पद्मनाभ के बीच कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। यह विनाशकारी कलिंग युद्ध सम्राट अशोक के जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ करके गया था। युद्ध में हुई बर्बादी की शर्म में डूबे अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और धर्म की अपनी समझ के आधार पर उसने अपने राज्य में शिलालेख लिखवाए थे, जिनमें से अशोक के 14 प्रमुख शिलालेख हैं, जिनमें मुख्य रूप से सम्राट अशोक के द्वारा राजाज्ञाएं दी हैं जो उसके अधिकारियों और उत्तराधिकारियों के लिए निर्देश हैं। 1860 ईस्वी में एक अंग्रेज फॉरेस्ट महोदय ने कालसी का अभिलेख खोजा था। मगध के मौर्यवंशी सम्राट अशोक के 14 अभिलेखों में से एक है आपका कालसी का अभिलेख। कालसी का अभिलेख एक बड़ी चट्टान से बना हुआ है, जिस पर सम्राट अशोक के द्वारा अपने शासकीय आदेशों को उत्कीर्ण कराया गया था। इस अभिलेख में सम्राट अशोक के द्वारा पशुओं को अनावश्यक मारने पर प्रतिबंध, मुफ्त औषधालयों की सुविधा तथा युद्ध घोष की जगह धम्म घोष के द्वारा विजय का उल्लेख किया गया है। आपको याद रहे, शक्तिशाली सम्राट अशोक के इतिहास की पुख्ता जानकारी के प्रमाणिक मुख्य स्रोत उसके शिलालेख ही हैं। कालसी यमुना और टोंस नदी के संगम पर स्थित एक कस्बा है, जिसे प्राचीन में खलतिका, कालकूट और युगसैल आदि नामों से भी जाना जाता रहा है। यह वही जगह है जहां महाभारत काल में कालसी के राजा विराट हुआ करते थे और उनकी राजधानी उन दिनों विराटनगर हुआ करती थी। यहीं पांडव अपने अज्ञातवास के समय अपना भेष बदल करके रहते थे। चीनी यात्री हैंसांग ने 7वीं शताब्दी में इस क्षेत्र को शुद्ध नगर के नाम से पहचाना है। ऐसा माना जाता है कि कालसी के स्तूपों को 1254 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद के द्वारा नष्ट करा दिया गया था, उनका विनाश कर दिया गया था। जय हिंद।